महाभारत आदि पर्व भाग 1। महाभारत भारत का महानतम महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसका पहला पर्व आदि पर्व कहलाता है, जिसमें महाभारत की कथा की पृष्ठभूमि, वंशावली, प्रमुख पात्रों का परिचय और भविष्य की घटनाओं के बीज विस्तार से बताए गए हैं। नैमिषारण्य में कथा का आरंभ। प्राचीन काल में ऋषिमुनि नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में महर्षि शौनक के नेतृत्व में अनेक विद्वान ऋषि एकत्र थे। उसी समय वहां उग्रश्रवाह सूत जी आए, जो महाभारत की दिव्य कथा के ज्ञाता थे। ऋषियों ने उनसे निवेदन किया कि वे महाभारत की संपूर्ण कथा सुनाएं। सूत जी ने बताया कि यह कथा उन्होंने राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में वैशपान ऋषि से सुनी थी, जिन्हें स्वयं महर्षि वेदव्यास ने यह ज्ञान दिया था। इस प्रकार महाभारत की कथा गुरु शिष्य परंपरा से संसार तक पहुंची। राजा शांतनु और गंगा आदि पर्व में हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु की कथा से वंश की शुरुआत होती है। एक दिन राजा शांतनु ने गंगा नदी के तट पर एक अद्भुत स्त्री को देखा, जो स्वयं देवी गंगा थी। दोनों का विवाह हुआ, पर शर्त यह थी कि राजा कभी गंगा के किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा दुखी थे, पर वचनबद्ध होने के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में डालने लगी, तब राजा ने रोक दिया। गंगा ने तब अपना रहस्य बताया कि ये 8 वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। 8वां पुत्र जीवित रहा और वही आगे चलकर देवव्रत कहलाया। देवव्रत से भीष्म बनने तक देवव्रत अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और विद्वान बने। राजा शांतनु उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु आगे चलकर राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही राजा बनेंगे। राज्य और पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया और राजगद्दी का त्याग किया। इस भयानक प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान दिया। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। विचित्रवीर्य और हस्तिनापुर का संकट। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद अल्पायु में ही चल बसे। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुआ, पर वे भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को आमंत्रित किया। नियोग परंपरा से अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर धर्म और बुद्धि के प्रतीक बने। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए वे राजा नहीं बन सके। पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे, फिर भी अपने ज्ञान, नीति और न्यायप्रियता के कारण राजसभा में अत्यंत सम्मानित थे। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, किंतु एक श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सके। कुंती को एक दिव्य मंत्र प्राप्त था, जिससे वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। पांडवों का जन्म। कुंती ने धर्मराज यम से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडव उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद पांडु का देहांत हो गया और कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बाल्यकाल और भविष्य के संकेत। आदि पर्व में पांडवों और कौरवों के बाल्यकाल का वर्णन मिलता है। बचपन से ही भीम की शक्ति, अर्जुन की प्रतिभा और दुर्योधन की ईर्ष्या स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यहीं से भविष्य के महान संघर्ष की नींव पड़ती है। आदि पर्व का महत्व। आदि पर्व केवल कथा की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह महाभारत के पूरे संघर्ष, धर्म के द्वंद्व और मानव स्वभाव की जटिलताओं की आधारशिला रखता है। आगे के भाग में गुरु द्रोणाचार्य, शिक्षा, लाक्षागृह और आगे की घटनाएं हैं।